गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को, और यूनिट नंबर जो फोर्थ थी वो हमारे पास चल रही थी, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेरियंस। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, बेरियंस को। तो बात करते हैं, इससे पहले देखो प्रीवियस क्लास में हमने लैप्टॉन्स को पढ़ा। एक बार मैं पेन ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। तो लैप्टॉन्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोन्स को पढ़ा, हाइड्रोन की डेफिनेशंस पढ़ी, और हाइड्रोन के अंदर हमने मेसोन पार्टिकल को भी पढ़ लिया है। और ये भी हमने देखा कि वो दो क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है बेरियंस, यानी कि आज हम बात करेंगे बेरियंस की। एक बार और आपको दिखा देता हूँ। हम बात करते हैं बेरियंस की, तो बेरियंस जो हैं वो हमारे पास तीन प्रकार के हैं: न्यूक्लियॉन्स, हाइप्रॉन्स और रेजोनेंस। रेजोनेंस का जो पार्टिकल हैं उनके कोई टाइप्स नहीं, वो रेजोनेंस ही। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नाभिक के अंदर पाए जाने वाले, और नाभिक के अंदर हमारे पास मुख्यतः जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं जिनकी स्पिन हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोन का मतलब होता है कि वे कण जिन पर परबल बल लगता है, परबल बल लगता है, उन्हें हम हाइड्रोन कहते हैं। और वे हाइड्रोन जो कि फर्मियोन है, जो फर्मियोन है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बैरियंस बोलेंगे। जो फर्मियोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बैरियंस बोलेंगे। और जो बैरियंस हैं उनके हमारे पास तीन टाइप हैं: न्यूक्लियॉन्स हैं, हाइप्रॉन्स हैं, ठीक है ना। हालांकि हाइप्रॉन्स जो होते हैं उन्हें जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या जीरो नहीं होती, न्यूक्लियॉन्स को हम उसमें शामिल करते हैं जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या जीरो होती है। और हाइप्रॉन्स वो होते हैं जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या जीरो नहीं होती, उनको हम हाइप्रॉन्स बोल रहे हैं। और जो हमारे पास हाइप्रॉन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे सिग्मा। सिग्मा भी हमारे पास तीन है: प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा और सिग्मा जीरो। और एक पार्टिकल ओमेगा है, एक कैस्केड है। कैस्केड भी दो होते हैं, कैस्केड माइनस, कैस्केड जीरो। और इसके एंटी पार्टिकल कैस्केड प्लस और कैस्केड जीरो बार। और एक हमारे पास क्या होता है, लैम्डा, ठीक है ना। इसकी भी हमारे पास जो चार्ज हो कितना होता है, जीरो होता है। तो चार कैस्केड आ गई, और हमारे पास तीन सिग्मा हो गई, और एक ओमेगा हो गया, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। इन सब को अपन सीरियल से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा बेरियंस, ठीक है। तो सिंपल हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी होती है, समझना नहीं होता। तो डेफिनेशन के अंदर देखिएगा, बेरियंस की जो डेफिनेशन है, वे कण या वे कण जिन पर परबल बल लगता है तथा इनकी चक्रण क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्या 1/2, 3/2, 5/2, यानी कि अर्धपूर्णांकी होती है, उन्हें बेरियंस कहते हैं। ये बेरियन कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोन के भाग हैं। तो पहले हाइड्रोन की परिभाषा को शामिल कर लीजिए, उसके बाद आप बेरियन की परिभाषा को शामिल कर लीजिए, तो ये मिल करके हमारे पास आ जाएगा।
अब आप इसमें देखोगे कि जो हमारे पास स्पिन होती है, अब आप इसमें देखो स्पिन याद रखोगे, सब बेरियन पार्टिकल की स्पिन याद रखोगे, तो अपन क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं यहाँ पर। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास जो स्पिन है वो इन पार्टिकल की 1/2 होनी चाहिए, 3/2 होनी चाहिए, 5/2 हो सकती है, 7/2 हो सकती है, और इस तरह से 2n+1/2 हो सकती है। ठीक है। अब हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनकी स्पिन 1/2 तो होती है, लेकिन 3/2 पार्टिकल की जो 3/2 जो स्पिन है वो केवल एक ही पार्टिकल की होती है, जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस, ओमेगा ऐसे लिख सकते हो माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरियन, जिसकी स्पिन हमारे पास कितनी है, केवल 3/2, और बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन हमारे पास कितनी है, 1/2। तो हम फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि स्पिन जो है बेरियंस पार्टिकल की वो होती है 1/2, और जो हमने मैसोन पढ़ा उसकी स्पिन हमारे पास होती है 0। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो बेरियंस हैं उनकी स्पिन हमारे पास हाफ रहती, और जो हमारे पास मैसोन है उनकी स्पिन हमारे पास 0 होती। ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हैं, सब पार्टिकल के अलग अलग रखने की बजाय आप सीधा ऐसा याद रख सकते हैं। बस केवल आप ओमेगा को याद रखेंगे, ओमेगा की जो स्पिन है वो हमारे पास 3/2 है, बाकी सब कितना है। तो हम शुरू करते हैं इसमें। जो हमारे पास बेरियंस हैं वो दो प्रकार के हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटे हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में हम शामिल करते हैं कि वे बेरियन जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या 0 है, वे बेरियन जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या S=0। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो है, और ऐसे पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना, तथा इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नाभिक के अंदर रहने वाले, नाभिक के अंदर रहने वाले, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इनकी जो विचित्र क्वांटम संख्या है वो कितनी रहेगी, 0। तो हमें पता है नाभिक के अंदर एक तो हमारे पास कौन सा रहता है, प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अब आपको इनकी स्पिन भी पता है, क्योंकि सबकी स्पिन कितनी है, हाफ, तो सबकी स्पिन हाफ ही रहेगी। जितने भी हमारे पास बेरियन नंबर है उनकी स्पिन कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनके मास याद रख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास 938.3 है, तो आप 0.3 को रहने दो, चल लिखो, लिख लो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसका जो मास होता है वो होता है 939.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रखना। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना। और यदि आप याद रखना चाहते हो तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल P बार लिख सकते हो, और न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो N बार, इसको बोलेंगे एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, और इसको बोलेंगे हम एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। ये इनके एंटी पार्टिकल्स। अब एंटी पार्टिकल जो होंगे उनका मास भी वही रहेगा, उनकी स्पिन भी वही रहेगी, और केवल चिन्ह चिन्ह अलग रहेगा, और चार्ज विपरीत रहता है। इसका यदि चार्ज हमारे पास, इसका यदि हम चार्ज की बात करें क्योंकि, तो ये कितना है, -1e है, सॉरी +e है। और यहाँ पर आप इस एंटी पार्टिकल की बात करो तो इसका जो चार्ज होगा -e होगा। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास 0 है, और इसके एंटी पार्टिकल का चार्ज भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये सिंपल इसके चार्जेस। दूसरी यदि हम बात करें
ये पहला प्रकार का है कि वे बेरियन जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या 0 है तथा इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। और दूसरा हमारे पास है वे बेरियन, दूसरा जो टाइप है वे बेरियन जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या s इज नॉट इक्वल टू 0 होती है, उन्हें हाइप्रान कहते हैं। उन्हें हाइप्रान कहते हैं। तो आप यहाँ पर हाइप्रान भी कह सकते हो, टॉपिक डाल सकते हो हाइप्रान। ऐसे ये ऐसे हाइपैरान ऐसे। तो हाइप्रान की जो परिभाषा होगी वो क्या रहेगी, जिनकी स्ट्रेंज नंबर यानी कि विचित्र क्वांटम संख्या 0 नहीं होती है उनको हम हाइप्रान बोलेंगे, जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या 0 होती है उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। यहाँ पर आप टॉपिक डाल सकते हो न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स की परिभाषा हो जाएगी। अब जो हाइप्रोन हमारे पास अलग अलग हैं उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से शामिल हैं देखिएगा। पहला, यदि हम विचित्र क्वांटम संख्या कितनी हो -1, तो -1 के अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं, एक तो लैम्डा को शामिल करते हैं, ठीक है, बस लैम्डा ही है इसके अंदर, और एक हम सिग्मा वाले कणों को भी शामिल करेंगे, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0। इनके जो मास, चार्ज, स्पिन है वो मैं अलग अलग आपको टेबल वाइज बता दूंगा, ठीक है ना, टेबल के थ्रू बता दूंगा। लैम्डा का जो चार्ज है वो आपको 0 मिलेगा, सिग्मा प्लस का प्लस है ई है, सिग्मा माइनस का माइनस ई है और सिग्मा 0 का 0 है। और इनकी जो स्पिन की बात करें तो स्पिन आपको पता है सबकी कितनी रहेगी, 1/2 ही रहेगी, ठीक। इसके अलावा हम इनका जो छयांक है या जो 6 होते हैं, किस किस में 6 होते हैं वो आप देख सकते हो। लैम्डा 0 है वो टूटता है हमेशा पी प्रोटॉन प्लस पाई माइनस में, या फिर लैम्डा 0 टूटेगा न्यूट्रॉन और पाई 0 में, न्यूट्रॉन प्लस पाई 0 में ये टूट जाता है। और बात करें सिग्मा पार्टिकल्स की तो सिग्मा जो प्लस है वो टूटता हमेशा पी यानी कि प्रोटॉन और पाई 0 में, और सिग्मा जो हमारे पास प्लस है वो टूट सकता है इसके अलावा न्यूट्रॉन प्लस पाई प्लस के अंदर, ठीक है। सिग्मा जो माइनस है वो हमारे पास टूटेगा न्यूट्रॉन प्लस पाई माइनस में, और सिग्मा 0 जो है वो टूटता है लैम्डा 0 प्लस एक फोटोन के अंदर। तो इनका ये 6 अंक हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें s बराबर -1 आ गया। अब की बार दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास s बराबर -2 वाले कण होंगे या 2 वाले वेरिएंट्स होंगे। इसके अंदर कास्केड और जाई कणों को शामिल किया जाता है, कास्केड और जाई कण इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। कास्केड जो हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के हमने माने हैं, एक तो हम कास्केड माइनस व एक हमारे पास है कास्केड 0, और साथ में इनके 2 एंटी पार्टिकल्स हो जाते हैं। और जाई कणों के अंदर यदि हम बात करें ये जाई जो है इसी को बोलते हैं कास्केड को क्या बोलते हैं, जाई कण भी और या कास्केड भी। तो ये 2 ये हो गए, और 2 इनके क्या रहेंगे एंटी पार्टिकल, एक प्लस कास्केड इस तरह से व कास्केड 0 बार। इनकी स्पिन जो होगी वो हमारे पास हाफ ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि सबकी स्पिन कितनी है, हाफ है, ठीक। और मास जो है और जो चार्ज है वो मैं आपको अलग अलग बता दूंगा।
चार्ज आपके यहाँ पर लिख रखा है सबके ऊपर, इसका -1, इसका +1, और ये +1 का मतलब +E, इसका 0, इसका 0। और इनके 6 अंक और देख लेते हैं कि किस किस में टूटते हैं। तो जो कास्केड 0 है वो टूटता है λ0 और π0 में, λ0 और π0 के अंदर। और एक हमारे पास कास्केड है माइनस, और ये टूटता है λ0 और प्लस π- के अंदर। और लास्ट हमारे पास है तीसरा नंबर का, वो है S बराबर -3 वाले बैरियंस। ठीक है, 3 वाले बैरियन के अंदर हमारे पास केवल एक ही कण है जिसका नाम है ओमेगा। इसमें हम ओमेगा कण को शामिल करते हैं, जिसका ओमेगा माइनस इसको हम लिखते हैं। इसका जो आवेश है वो आप देख सकते हो -E है, लेकिन इसकी स्पिन थोड़ी अलग है। स्पिन इसकी कितनी है 3/2। केवल आपको इसकी स्पिन यही याद रखनी है, इसकी स्पिन 3/2 होती है, बाकी सबकी कितनी रहती है, हाफ रहती है। इसके अलावा जो ओमेगा माइनस है उसका जो 6 अंक होते हैं वो हमारे पास λ0 प्लस के माइनस में टूटता है। और ओमेगा माइनस हमारे पास कास्केड 0 प्लस पाई माइनस में टूट सकता है। ओमेगा जो माइनस है वो हमारे पास कास्केड माइनस प्लस, और ये पाई 0 में टूट सकता है। इस तरह से ये हमारे पास है। एक चीज़ और बात बताता हूँ मैं आपको, कि जो आप इस तरह से ये याद रखते हैं, ये वाले कणों को याद रखते हैं कि कैसे कैसे टूटेंगे, तो आप इसमें कोशिश करेंगे कि जो बैरियंस हैं उनको आप बैरियंस में ही तोड़ें। ठीक है ना, लेप्टॉन को लेप्टॉन में तोड़ें, बेरियन को बेरियन में तोड़ें, मेसोन को मेसन में तोड़ें। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंज नंबर है वो मैच नहीं कर पाता। और जब सेम बेरियन को यदि आप बेरियन के अंदर तोड़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंज नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेंज नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और लेप्टॉन नंबर सबके लिए 0। यदि आप इसको लेप्टॉन में तोड़ दोगे तो इसमें एक तरफ लेप्टॉन हो जाएगा, दूसरी तरफ लेप्टॉन नहीं रहेगा, तो वो कंजर्वेशन नहीं रहेगा, और कंजर्वेशन नहीं रहेगा अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आप बेरियंस को बेरियंस में तोड़ेंगे। अब आपको देखो कोई सा भी कण तोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ओमेगा ही तोड़ना है। ओमेगा हमारे पास क्या होता है माइनस, तो आप इसमें कोई भी 2 बेरियन ले लीजिए जिसका टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो आप इसमें देखो λ0 ले रहे हो मान लीजिए, ठीक है, λ0 ले रहे हो, तो ओमेगा को छोड़ करके बाकी ऐसा कण देखिए जिसके अंदर चार्ज कितना हो, माइनस हो। तो आपके पास पाई माइनस एक कण है, या कास्केड माइनस जो कण है उसके अंदर आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, ओमेगा को आपने दूसरा अपन लिखते हैं। देखो इधर अपन ने एग्जाम्पल लिया था सिग्मा प्लस का लिया था, और सिग्मा प्लस के अंदर यहाँ पर आपके पास चार्ज +1 है। ठीक है ना, तो आप इधर एक कोई भी बेरियन ले लीजिए, तो +1 के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं, पाई प्लस आता है। ठीक है ना, सिग्मा प्लस पर ले लिया, ओमेगा को हम ले नहीं सकते। और एक प्रोटॉन है, तो आप प्रोटॉन के अंदर भी तोड़ सकते हो। जब आप इसको प्रोटॉन के अंदर तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको π0 ही लिखना होगा। ठीक है ना, तो देखो ये π0 के अंदर टूटा है। अब ये सिग्मा प्लस है, न्यूट्रॉन के अंदर तोड़ रहे हो तो अब आपको पाई प्लस लेना होगा। इसके अलावा जो सिग्मा प्लस है वो किस में टूट सकता है, इसके अलावा हमारे पास प्लस वाले चार्ज वाले देख लीजिए, माइनस लेंगे तो नहीं टूटेगा, माइनस में हम नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास -2 का कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो न्यूट्रॉन का था, प्रोटॉन का हो गया λ0। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोटॉन प्लस का λ0 आप लिख सकते हो, प्रोटॉन प्लस λ0 आप लिख सकते हैं इसको। लेकिन इसमें भी हमारे पास स्ट्रेंज नंबर जो है वो देखना पड़ेगा कि ये कंजर्वेशन रहता है। यदि स्ट्रेंज नंबर कंजर्वेशन है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आपको हम टेबल वाइज दिखा देते हैं सारे के सारे। न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हमने देखे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं जिनकी स्ट्रेंज नंबर 0 होती है, स्ट्रेंज संख्या S बराबर कितनी होती है, 0, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बेरियंस बोलते हैं। जिसमें हमारे पास 2 प्रकार के प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इनके साइन हमारे पास P और N रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका जो मास है 938.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, और ये भी हमारे पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मास है, लेकिन ये उसमें
ये हमारे पास मास ही है, लेकिन ये मास इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना है, और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना है। स्पिन जो है इसकी भी हाफ रहेगी, स्पिन देखो इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, यहाँ पर सबकी जो स्पिन है वो हमारे पास कितनी है, हाफ ही है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, स्पिन हाफ याद रखें। जो हमारे पास छयांक है या अर्धायु है, अर्धायु का आप मत याद रखिए। ये जो चीज़ें हैं आप उसको मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ना एग्जाम पूछेगा ना और कुछ पूछेगा, ना काम आती है। और स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व का मतलब है प्रोटॉन किस में टूटता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। यहाँ पर देखो प्रोटॉन जो है वो एक स्थायी कण है, और यहाँ पर भी आपने स्थायी लिखा है, इसका मतलब है ये है कि प्रोटॉन हमेशा प्रोटॉन में रहता है, वो टूटता नहीं है, वो स्थायी कण। हालांकि हम बेरियन विचित्र क्वांटम संख्या -1 वाले की बात करें तो उसमें हमने लैम्डा पढ़ा है, सिग्मा प्लस पढ़ा है, सिग्मा नोट पढ़ा है और सिग्मा माइनस पढ़ा है, 4 कण आते हैं। इनके हमारे पास जो मास है वो है इधर, ये सारे के सारे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के अंदर होते हैं। 1115.6, 1179.4, 89 सॉरी, और 1192.5 और 1197.4 इस तरह से रहता है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मास के गुणांक में लिखा गया, यानी कि लैम्डा 0 है वो 2184 गुणा इलेक्ट्रॉन के मास से भारी होता है। इसी प्रकार ये, तो आप इनको सही मत याद रखो, ठीक है ना। इनको आप केवल याद रखना चाहते हो तो आप इनको याद रख सकते हो। सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 और सिग्मा माइनस का जो मास है वो हमारे पास 11, 11 और 11 सब में है, ठीक है। इधर 92 है और इधर 97 है और इधर कितना 89। तो सबसे हल्का है सिग्मा 89, उससे भारी है सिग्मा 0, उससे भारी है सिग्मा माइनस, ठीक। और इसके अलावा इनके छयांक लिख रखे हैं कि लैम्डा किस में टूटता है, लैम्डा टूटता है P प्लस P माइनस में, N और पाई 0 में। ये पॉसिबिलिटी 64% होती है, ये पॉसिबिलिटी 36% है। पॉसिबिलिटी भी आप मत याद रखो। सिग्मा प्लस जो है वो प्रोटॉन और पाई 0 में, न्यूट्रॉन और पाई प्लस में टूटता है। सिग्मा नोट जो है वो लैम्डा 0 और प्रोटॉन के अंदर टूटता है। और सिग्मा जो माइनस है वो हमारे पास न्यूट्रॉन और पाई माइनस में 100% इसी में टूटता है और किसी में नहीं टूटता। और किसी में टूट सकता है, लेकिन आप उसमें और कंजर्वेशन लॉ लगा के देखेंगे, यदि सारी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करते हैं तो उसमें टूटने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है, ठीक। तो ये हमारे पास वेरिएंट्स हो गए। एक लास्ट बचा हमारे पास जिसका स्ट्रेंज नंबर कितना रहता है, -2। तो -2 के अंदर हमने शामिल किया है कास्केड जाई को, कास्केड माइनस, एक कास्केड 0 रहेगा, एक कास्केड माइनस रहेगा। इनका जो मास है वो हमारे पास 1315 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है, और कास्केड माइनस का 1321 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर होता है। इनको आप छोड़ दीजिए, मत याद रखिए। स्पिन आपको याद रखनी है, स्पिन कितनी है 1/2, 1/2। ये हमारे पास अर्धायु काल है, इसको भी आप मत याद रखिएगा। हाँ, टूटता किसमें है, सिग्मा जो लैम्डा है वो हमारे पास टूटता है लैम्डा 0 पाई 0 में, और ये लैम्डा 0 और पाई माइनस में। और लास्ट हमारे पास विचित्र क्वांटम संख्या 3 वाला पार्टिकल है जिसको हम ओमेगा लेंगे। केवल आपको इसकी स्पिन याद रखनी, इसकी स्पिन कितनी है 3/2, और मास कितना होता है 1672.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और ये टूटता है लैम्डा 0 के माइनस में, लैम्डा 0 पाई माइनस में, लैम्डा 0 इसको कास्केड 0 पाई माइनस, कास्केड माइनस पाई 0 में टूटता है। इसके अलावा आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेंज नंबर 0 वाले पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेंज नंबर -1 वाले पार्टिकल को बीच में लिखा है, और स्ट्रेंज -2 वाले पार्टिकल को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। स्ट्रेंज -1 जो वाले हैं उसके अंदर हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को शामिल किया है, और इधर हमारे पास सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 और सिग्मा प्लस आएगा। इधर हमारे पास कास्केड माइनस और कास्केड 0 है। चार्ज यदि देखना चाहो तो इनका जो चार्ज होगा सबका वो -1 रहेगा, या -ही लिख सकते हो। इनका जो चार्ज रहता है सबका 0 रहेगा, और 0 के अंदर एक लैम्डा 0 को शामिल किया गया। और जब इधर से पढ़ोगे P प्लस सिग्मा प्लस, तो इसका चार्ज हमारे पास कितना है, ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये आइसो स्पिन लिखी गई है, यहाँ पर आइसो स्पिन I3 का जो वैल्यू है 1 आता है, इधर हाफ आएगा, इधर 0 आएगा, इधर -1/2 और इधर -1 रहता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।